हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में हम आज पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर इन प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। So, transportation is the process that involves the movement of water and necessary nutrients to all the parts of the plant for its survival. तो ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, आपका जो वाटर है या जितने भी नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स जो कि एक प्लांट को उसके सर्वाइवल के लिए चाहिए होते हैं, तो उन सारे जो वाटर हैं या नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एक प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचना, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। देन जैसे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, वी हैव सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके थ्रू क्या होता है, हमारा जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। तो सिमिलरली लाइक ह्यूमन बॉडी हैव सर्कुलेटरी सिस्टम, प्लांट डू हैव अ सिस्टम जिसके थ्रू जो है सारे न्यूट्रिएंट्स या वाटर जो है वो प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचते हैं। तो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स कंटेन ए वास्ट नेटवर्क ऑफ कॉन्ड्यूइट्स विच कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं जिसके थ्रू जो है प्लांट्स में वाटर और फूड का ट्रांसपोर्ट होता है हर एक पार्ट तक। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, सिमिलर टू द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस द जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज एक्सटेंड थ्रू आउट द प्लांट। जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, वी हैव सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके थ्रू हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है। सिमिलरली ये जो जाइलम एंड फ्लोएम है ये भी प्लांट के हर एक टिश्यू तक एक्सटेंड हुए होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, प्लांट के हर एक पार्ट तक ट्रांसपोर्ट होता है वाटर और फूड का। These conducting tissues originated from the roots and move up through the trunks of trees. Later they branch off into the branches and then branching even further into every leaf like spider webs. तो ये जो कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, ये ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम द रूट्स, और रूट से फिर ये मूव अप होते हैं थ्रू द ट्रंक ऑफ द ट्रीज़, और वहाँ से फिर ये जो है वो जो ब्रांचेस होती हैं ब्रांचेस तक एक्सटेंड हुए होते हैं, एंड देन ब्रांचेस से इवन फर्दर दे एक्सटेंड अप टू एवरी लीफ लाइक अ स्पाइडर वेब। तो इस तरीके से ये जो टिश्यूज़ हैं ये पूरे प्लांट्स को कवर करते हैं, पूरे प्लांट के हर एक पार्ट तक एक्सटेंड हुए होते हैं। नाउ ट्रांसपोर्टेशन अकर्स इन 3 लेवल्स इन द केस ऑफ प्लांट्स। फर्स्ट स्टेप इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन सेल टू अनदर। पहले क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन जो सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन है एक सेल से अनदर सेल। देन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ सैप विद इन द फ्लोएम एंड जाइलम। जो सैप का ट्रांसफ़र है, मीन्स जो फ्लूइड का ट्रांसफ़र है विद इन द फ्लोएम एंड जाइलम। देन द रिलीज एंड अपटेक ऑफ सोल्यूट एंड वाटर बाय इंडिविजुअल सेल्स। तो ये जो 3 लेवल्स हैं इस तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो प्लांट्स में होता है। देन हमने पढ़ा 2 टाइप के कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं हमारे पास जो कि वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं इन द प्लांट्स। तो वो हमने देखा, वो होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। तो अब हम इनको आगे थोड़ा डिटेल में देखेंगे। जाइलम को हम पढ़ेंगे जाइलम के बारे में। सो जाइलम इज़ अ लॉन्ग नॉन लिविंग ट्यूब रनिंग फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स थ्रू द स्टेम। द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर and undergoes cell-to-cell movement by osmosis until it reaches the xylem. The water is then transported through the xylem vessels to the leaves and is evaporated by the process of transpiration. तो जाइलम क्या होता है, एक लॉन्ग नॉन लिविंग ट्यूब की तरह जो है वो रन करता है फ्रॉम रूट्स टू लीव्स टू द स्टेम। और इसमें क्या होता है, पानी जो है वो एब्जॉर्ब होता है बाय द रूट हेयर एंड देन इट अंडरगोज सेल टू सेल मूवमेंट बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस अंटिल इट रीचेज द जाइलम। तो क्या होता है, सबसे पहले जो वाटर है वो एब्जॉर्ब करती हैं कौन, वो रूट हेयर्स जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, और देन सेल टू सेल मूवमेंट से ये पहुंचता है टू द जाइलम। फिर जब जाइलम में ये वाटर पहुंचता है, देन वाटर इज देन ट्रांसपोर्टेड थ्रू द जाइलम वेसल्स टू द लीव्स एंड इट इज़ इवेपोरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। जाइलम से ये जाइलम वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है टू द लीव्स, और उसके बाद इट इज़ इवेपोरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन।
तो जाइलम से क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। देन द जाइलम इज़ कंपोज्ड ऑफ इलोंगेटेड सेल्स लाइक द फ्लोएम। तो जैसे कि फ्लोएम में इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, सिमिलरली जाइलम में भी इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। However, xylem is especially accountable for transporting water to all the plant parts from the roots. तो जाइलम का जो मेजर फंक्शन रहता है वो रहता है फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम द रूट्स। एंड सिंस दे सर्व सच एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन, अ सिंगल ट्री वुड हैव अ लॉट ऑफ जाइलम टिश्यूज़। तो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम रूट्स टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, सो एक सिंगल ट्री में बहुत सारे जाइलम टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। Then phloem. Phloem is responsible for translocation of nutrients and sugars like carbohydrates, which are produced by the leaves to the areas of the plant that are metabolically active. And phloem is also made up of living cells. The cell wall of these cells from small holes at the end of the cells known as sieve plates. तो अब जो फ्लोएम है, फ्लोएम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड शुगर्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द लीव्स टू द एरियाज ऑफ द प्लांट दैट आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। तो फ्लोएम के थ्रू क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का जो है, न्यूट्रिएंट्स एंड शुगर्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब का ट्रांसपोर्ट होता है। एंड फ्लोएम इज़ मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। एंड जो ये सेल्स होते हैं, इनकी जो द सेल वॉल ऑफ दीज सेल्स फॉर्म स्मॉल होल्स एट द एंड ऑफ द सेल्स, जिसको हम सीव प्लेट बोलते हैं। आई होप अब आपको जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस समझ आया होगा। और जाइलम इज़ फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट हेयर्स टू द ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, एंड फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड शुगर लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये आप डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ये जाइलम की पिक्चर आपको यहाँ बनाई हुई है। तो जाइलम में जो ट्रांसपोर्ट है वो आप देख सकते हैं, वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, क्योंकि जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है वो हमने पढ़ा कि वो फ्रॉम रूट हेयर्स टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, तो वो जो डायरेक्शन है वो वन वे है। वेयर एज जो फ्लोएम है, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट है, इट अकर्स इन टू वे। देन आप देख सकते हैं, देयर इज़ नो एंड वॉल बिटवीन द सेल्स एंड द थिक वॉल स्टिफ्ड विद लिग्निन। एंड ये आप देख सकते हैं वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू जाइलम। देन फ्लोइंग में आप देख सकते हैं वाटर और फूड का ट्रांसपोर्ट जो है वो टू वे डायरेक्शन में हो रहा है। एंड ये जो सेल्स आपको दिख रहे हैं, सेल्स हैव एंड वॉल विद परफोरेशंस, जो हमने पढ़ा अभी, जिनको हम सीव प्लेट कहते हैं। तो ये जो था एक मेजर डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। देन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। अब जो ट्रांसपोर्टेशन है प्लांट्स में वो डिफरेंट वेज में होती है, तो हम 3 वेज यहाँ पे पढ़ेंगे, दैट इज़ डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व्स अ पैसिव मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सेल टू सेल और फ्रॉम प्लांट पार्ट टू द सेल। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है जिसमें पैसिव मूवमेंट होता है सब्सटेंस का फ्रॉम सेल टू सेल और फ्रॉम प्लांट पार्ट टू द सेल। एंड हेयर द सब्सटेंस मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन। तो डिफ्यूजन में आपको ये याद रखना है कि जो मूवमेंट है सब्सटेंसेस का वो होता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। एंड द डिफ्यूजन इज़ ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर गैसेस इन केस ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट है, इट अकर्स ओनली बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन। And the rate of diffusion depends on the temperature, pressure and mainly on the gradient of concentration. तो जो diffusion है, the rate of diffusion ये किस पे depend करता है, temperature, pressure and mainly on a gradient of concentration. Then we have facilitated diffusion. तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी ग्रेडियंट जो है वो वाइटल कंपोनेंट है फॉर द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। एंड हेयर द स्मॉलर सब्सटेंस हैज़ टू बी डिफ्यूज्ड फास्टर व्हेन कंपेयर टू द लार्जर वंस। तो इसमें क्या होता है, जो स्मॉलर सब्सटेंसेस हैं वो ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू लार्ज वन। एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज़ ए पैसिव प्रोसेस दैट कंप्राइजेज एंटीपोर्ट, यूनिपोर्ट एंड सिम्पोर्ट। तो इसमें जो आपका पैसिव डिफ्यूजन है, इसमें आपका रहता है एंटीपोर्ट, यूनिपोर्ट एंड सिम्पोर्ट। अब हम ये देखेंगे, ये तीनों यहाँ पर डायग्राम में आपको बताई हुई। ऑल्दो आपको डायग्राम से भी समझ आ रहा है कि यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ
सॉल्यूट है या एक्सचेंज जो है वो कैसे हो रहा है। बट हम देखेंगे सबसे पहले एंटीपोड। तो एंटीपोड में आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहा है, एंटीपोड प्रोटीन एक्सचेंज द सोल्यूट बाय ट्रांसपोर्टिंग देम इन एंड आउट ऑफ द सेल्स। तो जो एंटीपोड प्रोटीन्स हैं ये क्या कर रहे हैं, सोल्यूट का जो ट्रांसफ़र है उसको इन एंड आउट ऑफ द सेल जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। Then we have uniport, and the main function of uniport protein is to carry single solute across the membrane। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो है एक सिंगल सोल्यूट का ट्रांसफ़र हो रहा है थ्रू द मेम्ब्रेन। एंड सिम्पोर्ट में क्या हो रहा है, सिम्पोर्ट प्रोटीन्स जो हैं दे ट्रांसफर टू डिफरेंट सॉल्यूट साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में यहाँ पे वी हैव टू सॉल्यूट दैट इज़ ए एंड बी, और इनका जो ट्रांसफ़र है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है साइमल्टेनियसली, बट सॉल्यूट्स आर डिफरेंट। तो दिस इज़ द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अगेन ये क्या है, इट इज़ ए पैसिव प्रोसेस। तो जिसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो होता है 3 डिफरेंट फेज में, जिसके लिए डिफरेंट प्रोटीन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दैट इज़ एंटीपोड प्रोटीन्स, यूनिपोड प्रोटीन्स एंड सिम्पोड प्रोटीन, जिसमें हमने देखा कि एंटीपोड जो प्रोटीन्स है वो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ सोल्यूट बाय ट्रांसपोर्टिंग देम इन एंड आउट ऑफ द सेल्स, ये इन एंड आउट ऑफ द सेल्स में हेल्प करते हैं। उसके अलावा जो यूनिपोड है, यूनिपोड प्रोटीन क्या करते हैं, दे कैरी सिंगल सोल्यूट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, वेयर एज जो सिम्पोड प्रोटीन्स हैं दे ट्रांसफर टू डिफरेंट सोल्यूट्स साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन। तो इस तरीके से जो है सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट जो है वो होता है। देन वी हैव एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पम्प्स मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। एंड हेयर द एनर्जी ऑफ ATP इज़ यूज टू ड्राइव द पम्प। यहाँ पे ATP यूज होते हैं टू ड्राइव द पम्प। The ATP donates a phosphate to a particular gateway molecule which then pump the desired molecule across the membrane। तो क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो है क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो है वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, इसलिए यहाँ पे जो एनर्जी है वो यूज़ होती है थ्रू द ATP। ATP क्या करते हैं, ATP मॉलिक्यूल डोनेट देयर फॉस्फेट टू अ पर्टिकुलर गेटवे मॉलिक्यूल विच देन पम्प्स द डिजायर्ड मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। देन ये पढ़ लिया हमने प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हमने पढ़ा डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाउ ट्रांसपायरेशन एंड ग्यूटेशन आर द टू इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट्स। नाउ इफ़ प्लांट हैव एक्सेस वाटर, तो उसका रिमूवल जो है वो प्लांट से कैसे होता है, 2 प्रोसेस से होता है, ट्रांसपायरेशन एंड ग्यूटेशन। तो इनको आपने ऐसे याद रखना है कि ट्रांसपायरेशन में जो वाटर लॉस है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वेयरएज ग्यूटेशन में क्या होता है, जो वाटर लॉस होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है। ट्रांसपायरेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। It is not a type of secretion and occur in high temperatures through all the part of the leaf. It is favored by dry conditions and can be influenced by many factors such as environmental humidity, wind flow, nature of stomata, etc. तो ये था ट्रांसपायरेशन, जिसमें आपका जो वाटर लॉस है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। एंड ये जो है बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, लाइक इन्वायरमेंटल ह्यूमिडिटी, विंड फ्लो, नेचर ऑफ स्टोमेटा एक्सेट्रा। वेयर एज ग्यूटेशन जो है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सिक्रेशन विच अकर इन लो टेम्परेचर कंडीशन ओनली थ्रू द मार्जिन ऑफ द लीव्स। इसमें क्या होता है, जो वाटर लॉस होता है आपका वो होता है थ्रू द मार्जिन ऑफ द लीव्स, और कब होता है, व्हेन देयर इज़ लो टेम्परेचर कंडीशन। और दोनों ये जो प्रोसेस हैं दे कॉज परमानेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड इन प्लांट, जिसमें हमने जाइलम एंड फ्लोएम में पढ़ा। देन हमने टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में पढ़ा, कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, डिफ्यूजन से, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से या एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हमने पढ़ा कि कैसे कैसे जो है मूवमेंट ऑफ सोल्यूट होती है। देन हमने पढ़ा ट्रांसपायरेशन एंड ग्यूटेशन, जिसमें हमने पढ़ा कि इसमें जो इफ़ प्लांट हैव एक्सेस ऑफ वाटर, तो ये दोनों प्रोसेस से क्या होता है, वाटर का रिमूवल होता है। तो यही था आज की वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक बायोलॉजी का, जो भी आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में मेंशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।